अच्छा जी, हम जो बार चार्ट है, उसको एक और पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने जो अ लेट्स से हमारे पास ग्रेड्स हैं कुछ स्टूडेंट्स के और हम ये देखना चाह रहे हैं कि 0 से 10 के दरमियान कितने ग्रेड्स स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, 10 से 20 के दरमियान कितने ग्रेड्स आ रहे हैं, 20 से 30 के दरमियान कितने ग्रेड्स आ रहे हैं। तो जैसे कि आपको याद होगा कि हमने काउंटर देखा था कि काउंटर से किस तरह से हम देख सकते हैं कि एक नंबर कितनी दफ़ा आ रहा है, ठीक है? काउंटर ये काउंट करके बताता है कि लिस्ट के अंदर एक नंबर या एक वर्ड जो है वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। हम काउंटर को वो लिस्ट देते हैं, तो काउंटर के अंदर जो है वो वाले स्ट्रिंग या वो वाले नंबर आ जाते हैं और उनका काउंट आ जाता है। इसी तरह से अगर हम इस तरह की बकेट्स बनाना चाहते हैं कि 0 से 10 के दरमियान जो ग्रेड्स हैं, उसका बार चार्ट बन जाए, 10 से 20 के दरमियान अलहदा बन जाए एंड सो ऑन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है? उसके लिए हम बेसिकली बार चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट सबसे पहले हमें वही चीज़ काउंटर चाहिए, ठीक है? उसके बाद हमारे पास कुछ डाटा होगा, ग्रेड्स लेट्स से स्टूडेंट्स के हैं, उसमें मैं वैल्यूज़ डिफरेंट दे देता हूँ, 91 दे देता हूँ, 87 दे देता हूँ, 70, 0, 85, 82, 100, 67, 73, 77 और 0। लेट्स से ये कुछ स्टूडेंट्स के ग्रेड्स हैं। और हिस्टोग्राम एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें काउंटर को उसी तरह से मैं लिस्ट पास करता हूँ, लेकिन लिस्ट किस तरह से पास करूँगा, मैं इसमें जो है वो मिनिमम लूँगा किसका, ग्रेड जो लिस्ट है मेरे पास उसको 10 से जो है वो इंटीजर डिवीजन करूँगा, ठीक है? और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दूँगा 10 से और 90 इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो इसमें वैल्यू आ जाएगी फॉर ग्रेड इन ग्रेड्स, ठीक है? तो ये हमारे पास इस तरह से हिस्टोग्राम की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है? यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली कि ग्रेड की जो भी वैल्यू होगी उसको जब इंटीजर डिवीजन करेंगे 10 से, जैसे 83 है, ठीक है? तो 83 को जब इंटीजर डिवीजन देखें, जब सिंगल स्लैश होती है तो उसका ये मतलब होता है कि पॉइंट्स में वैल्यू आ सकती है। यानी कि अगर मैं 83 डिवाइड बाय 10 लिखता तो वो 8.3 आता, लेकिन इंटीजर डिवीजन में क्या होगा कि 8 आएगा, ठीक है? यानी 0.3 जो है ना वो नहीं आएगा इसके साथ, और दोबारा जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 80 आ जाएगा। इससे होगा क्या कि 80 वाले जो हैं, 80 के अंदर जैसे 83 है, 85 है, 82 है, ये सारे 80 पे राउंड हो जाएंगे, ठीक है? कैसे? जब भी मैं 83 को, 85 को या 82 को 10 से इंटीजर डिवीजन करूँगा तो 8 आ जाएगा, और 8 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 80 आ जाएगा, ठीक है? इस तरह से 80, 80, 80। इसका पर्पज़ ये है कि ये तीनों जो हैं वो एक ही दफ़ा काउंट हो जाएँ, कि 80 जो है ना, 80 की रेंज में कितने आ रहे हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया 80 से 90 की रेंज में कितने आ रहे हैं, तो ये तो इसका पर्पज़ हो गया। आगे मिन और इसका क्या पर्पज़ है कि अगर 100 हो, 100 आ जाए, किसी स्टूडेंट के 100 मार्क्स हों, तो वो भी 90 वाली बकेट में आ जाए कि 90 से 100 में वो जो है मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है? और ये उसी तरह से लिस्ट कम्प्रीहेंशन है जिसे आप लोगों ने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ, देखा हुआ। जब हमारे पास ये हिस्टोग्राम की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो अगला हमारा ये काम है कि हम इसको प्लॉट करेंगे। इसके लिए वही हम PLT जो है एलियस यूज़ करेंगे, और इसके लिए बार का जो फंक्शन है वो यूज़ करेंगे।
इसमें हमने उसी तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज़ देनी है, ठीक है? तो एक्स एक्सिस पे हम ये चाहेंगे कि जो प्लॉट की वैल्यूज़ हैं, वो उनका सेंटर जो है बार चार्ट का वो 0 ना हो, ठीक है? वो लेट्स से अगर पहला बार चार्ट है जो 0 से 10 के दरमियान है, तो उसका सेंटर जो है ना वो 5 हो। तो इसलिए हम इसमें 5 ऐड कर देते हैं एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ हैं फॉर एक्स इन हिस्टोग्राम डॉट कीज। और ये तो हमारा एक्स एक्सिस आ गया। इसी तरह से हिस्टोग्राम डॉट वैल्यूज़, उसी तरह से हमारी काउंटर की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी वाई एक्सिस पे आ जाएंगी कि बार जो चार्ट है उसकी हाइट कितनी होगी। इसके बाद आ जाता है जी कि हमारा जो बार चार्ट है उसमें उसकी हर बार की विड्थ कितनी होगी, उसका जो एज कलर है वो क्या होगा। तो इस तरह से हमने ये बार चार्ट बना लिया। अच्छा, इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि हम एक्सिस डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? एक्सिस क्या होते हैं कि एक्स एक्सिस जो है वो -5 से स्टार्ट हो और 105 तक जाए, ठीक है? और वाई एक्सिस जो है वो 0 से स्टार्ट हो और 5 तक जाए, ठीक है? ये हो गया। इसके बाद हम इसकी जो एक्स एक्सिस पे जो लेबल होगा, जो टिक्स होंगे उनको डिफाइन कर लेते हैं। यानी कि एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज़ आएंगी वो 10, 20, 30 इस तरह से आएंगी, ठीक है? तो 10 into 1 for I in range 11, ठीक है? तो ये हमारे पास इस तरह से हाँ, एक्स टिक्स एस इसमें मिस हो गया, ठीक है? तो ये इसमें वैल्यूज़ आ गई, ठीक है? और उसके बाद हम इसमें दे सकते हैं जी एक्स लेबल डेसिल, ठीक है? यानी कि डेसिमल्स में हमने जो डेसिल दिए हैं 10, 20, 30, 40 उन्हें हम एज आ डेसिल डिफाइन कर देते हैं। जो भी हमने लेबल देना है, ठीक है? इसी तरह से वाई लेबल जो है हमारा, उसमें हमारे पास डेफिनेटली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और इसका हम टाइटल दे देते हैं जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जाम ग्रेड्स और इसको हम शो कर देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से विजिबल हो गया। अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि 0 और 10 के दरमियान जो स्टूडेंट्स थे और उसका सेंटर जो है वो 5 में है। इस तरह 60 और 70 जो है उसका सेंटर 65 में है। तो इस तरह से ये बकेट्स बन गई हैं डिफरेंट कि 0 से 10 की बकेट में कितने स्टूडेंट्स हैं, 60 से 70 में कितने हैं, 70 से 80 में कितने हैं, 80 से 90 में कितने हैं, 90 से 100 में कितने हैं। और इसके अलावा जो हमने वो सेट किया था एक्सिस, वो एक्सिस हमने ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वैल्यूज़ दे दी हैं। ऊपर 0 से 5 दे दी थी हमने वाई एक्सिस की, और एक्स एक्सिस की हमने -5 से 105 तक दी थी, ताकि ये एक्स्ट्रा स्पेस हमें मिल जाए, ताकि ग्राफ क्लियरली जो है वो विजिबल हो हमारे लिए।